इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, निवाई, जिला टोंक, राजस्थान। जय श्री दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। कहते हैं पुण्य कर्मों के उदय से ही संत साध्वियों की भक्ति करने के अवसर मिलते हैं और ऐसे अवसर ही संसार सागर से पार उतरने का माध्यम बनते हैं। तो दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गढ़नी आरिका 105 श्री विशुद्धमती माता जी के 53वें दीक्षा महोत्सव कार्यक्रम की मंगलकारी झलकियां। ये कार्यक्रम परम पूज्य आरिका श्री 105 विज्ञमती माता जी की प्रेरणा से राजस्थान प्रांत के जिला टोंक की पावन धरा निवाई स्थित संत निवास नसिया जैन मंदिर जी में 5 एवं 6 मार्च को आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा दूर दराज से पधारे श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भक्ति आस्था से ओतप्रोत कार्यक्रम के मनभावन दृश्य। राजस्थान राज्य की धार्मिक नगरी टोंक के निवाई स्थित संत निवास नसिया जैन मंदिर जी में 5 एवं 6 मार्च को परम पूज्य आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज के आशीर्वाद से परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गढ़नी आरिका 105 श्री विशुद्धमती माता जी का 53वां दीक्षा महोत्सव आयोजित किया गया। परम पूज्य आरिका श्री 105 विज्ञमती माता जी की प्रेरणा एवं प्रतिष्ठाचार्य श्री आशीष भैया जी के निर्देशन में कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु की शांति धारा के साथ हुई। शांतिधारा के बाद गायकों ने वातावरण में संगीतबद्ध भजनों का ऐसा रस खोला कि प्रत्येक श्रद्धालु भक्ति के सागर में गोते लगाने लगा। वहीं श्रेष्ठियों ने सामूहिक भक्ति नृत्य से भक्ति सागर के प्रवाह को और तेज कर दिया। आंगीर जाओ, मुगट चढ़ाओ, आंगीर जाओ, मुगट चढ़ाओ। अध्यात्म की आगम की पावन गंगा जैसी माँ, अध्यात्म की आगम की पावन गंगा जैसी माँ। तुम्हें बंदा में बोले धरती आसमां। इस बीच संचालक महोदय ने विशेष जानकारी देते हुए विशिष्ट जनों को मंच पर आमंत्रित किया। जिन्होंने पूज्य गढ़नी आरिका मां विशुद्धमती माता जी को बनाया, ऐसे आचार्य प्रवट श्री निर्मल सागर जी महाराज, उनके चित्र का अनावरण यहाँ पर होगा। मैं निवेदन करूंगा उनके चित्र के अनावरण के लिए उन्हें, जिन्होंने गुरु माँ को अपने चित्त में बसाया हुआ है, मैं आमंत्रित करूंगा ऐसे गुरु भक्त इंद्रध्वज जी सिकोहाबाद वाले, आपकी तालियों के साथ में उन्हें आमंत्रित करूंगा। साथ ही मैं निवेदन करूंगा सुरेंद्र कुमार जी जैन ग्वालियर वाले, उन्हें भी सादर आमंत्रित करूंगा। श्रीमान दिनेश कुमार जी मुरार ग्वालियर वाले और श्रीमान नरेंद्र कुमार जी एटा वाले, उन्हें भी सादर आमंत्रित करूंगा। आमंत्रित विशिष्ट जनों ने गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। अगले क्रम में विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत अभिनंदन किया गया।
स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम स्वागत अभिनंदन के बाद गुरु मां को विनयांजलि कुछ इस तरह अर्पित की गई। गुरु मां विशुद्धमती माता जी के 53वें दीक्षा महोत्सव पर कुछ पंक्तियां गुरु मां के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ कि सागर के किनारे खजाने नहीं आते, पल जो फिसल जाए वो दोबारा नहीं आते। अरे जी भर के मनाए आज हम दीक्षा महोत्सव, जी भर के मनाए हम आज दीक्षा महोत्सव, क्योंकि सामने हो गुरु मां ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। दीक्षा क्या है? दीक्षा भगवान बनने की एक प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाला में हमारी गुरु मां ने 53 वर्ष संयम के बिताए हैं। और हमारी गुरु मां जिनको 53 वर्ष जिन्होंने दीक्षा ले ली तो कितने ही अतिशयकारी हो गए हैं। इस अवसर पर सौभाग्यशाली परिवारों ने गुरु मां को श्रीफल अर्पित करने के साथ ही पाद प्रक्षालन कर अपना जीवन धन्य किया। पाद प्रक्षालन के बाद झूमते गाते आए भक्तों के समूह ने गुरु मां को श्रीफल आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इनकी ऊंची ऊंची शान, मिले गुरुवर बड़े महान, इनकी ऊंची ऊंची शान, मेरे गुरुवर भोले भाले, दिलों के दीनानाथ की वहाँ तेरा क्या कहना, दिलों के दीनानाथ की वहाँ तेरा क्या कहना। बड़े महान इनकी ऊंची ऊंची शान, मेरे गुरुवर बड़े महान, इनकी ऊंची ऊंची शान, मेरे गुरुवर भोले भाले। भक्ति आनंद के इस वातावरण में गुरु मां को द्रव्य आदि समर्पित करने आई श्रेष्ठियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। गुरु मां के निमित्त फल फूल एवं अष्टद्रव्य अर्पित करने के दौरान भक्ति की ऐसी पवन बही कि प्रत्येक हृदय आनंदित हो उठा। इस बीच आरिका श्री 105 विज्ञामती माता जी एवं संघस्थ दीदियों ने गुरु मां के निमित्त वंदना कुछ इस प्रकार की। चौथे की उम्र न हो पाई, जल सूत्र त्याग भी इनके थे। खुशियाँ सबके चेहरे पर थी, बस सूना आंगन नहीं होगा,
बारात आए घर पर अपने, कंकण मंडप सब कुछ होगा, पर होनहार कुछ ऐसी थी, परिणाम विराग के टोले रहे, ले लिया अखंड महाव्रत को सब हैरानी से चकते रहे। वंदना के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने पुनः गुरु माँ को श्रीफल एवं द्रव्य आदि अर्पित किए। अगले क्रम में सौभाग्यशाली परिवारों ने गुरु माँ को पिच्छी, शास्त्र एवं वस्त्र आदि भेंट कर सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। इस बीच सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत सम्मान कर पुस्तिका आदि भेंट की गई। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का, गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का। इस दौरान विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम को लेकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। आज बड़ा सौभाग्य की बात है, गुरु माँ के 53वें दीक्षा महोत्सव कार्यक्रम में मुझे बोलने का समाज ने मौका दिया। मैं सर्वप्रथम उनका आभारी हूँ। मैं गुरु माँ से 2013 से जुड़ा हूँ। उसके पहले मैं माता को जानता भी नहीं था, पर माता जी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि अब मैं बोल भी नहीं पाता हूँ। ये तो बड़प्पन है गुरु माँ विशुद्धमती का, ये तो बड़प्पन है गुरु माँ विशुद्धमती का, वरना मुझे जानने का साहस हो ऐसा कोई काम किया नहीं, मुझे जानने का साहस हो ऐसा कोई काम किया नहीं। कहते हैं बड़ी तकदीर होती है जब गुरु माँ आती है। इस पर्याय को जन्म देने वाली वही होती है, उसके बिना हम इस पर्याय को जन्म नहीं ले सकते, और जन्म नहीं लेंगे तो आगे का कार्य होगा कैसे। लेकिन जिस तरह से वो अभिमन्यु थे, उनका चक्रव्यूह में घुसना तो उन्हें आता था, लेकिन तोड़ना नहीं आता, तो वो चक्रव्यूह में फंसे रह गए। उसी तरह से ये संसार वाली माँ हमें चक्रव्यूह में फंसाना तो सिखा सकती है, लेकिन निकालना सिर्फ गुरु ही सिखा सकते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य आरिका श्री 105 विद्यामती माताजी ने गुरु माँ के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धालुओं को अपने संदेश कुछ इस प्रकार दिए। मंचासीन स्नेही आरिका वृंद, छुल्लिका वृंद, सरस्वती सपूत के रूप में विराजमान आदरणीय भैया जी, उपस्थित स्थानीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों से पधारे हुए समस्त स्नेही गुरु चरण चंचरीक भव्यात्माओं, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, प्रसंग अपने आप में बहुत ही अच्छा है। परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी आरिका विशुद्धमती माता जी के इस पावन 53वें दीक्षा दिवस के अवसर पर दिगंबर जैन समाज निवाई ने जो आयोजन किया, ये आयोजन सिर्फ और सिर्फ
मुझे लगता है 72 घंटे का एक अथक पुरुषार्थ है। नहीं सोचा था कि हम निभाई जाएंगे, सोचा था कि अब राजस्थान की सीमा के उस पार जाना चाहिए। अब वह समय आया जिसका सभी को इंतजार था, यानी परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गढ़नी आरिका 105 श्री विशुद्धमती माता जी के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरु मां ने भक्तों को जीवन सुगम बनाने वाले पथ को कुछ इस प्रकार समझाया। जिनालय में जाकर के उन जिनेंद्र प्रभु की छवि तो निहारो, उनकी छवि का अवलोकन करो। वास्तव में निज छवि का अवलोकन होगा। जिनकी छवि को देखने पर यह याद होता है कि ये वीतराग परम मुद्रा है। चाहे कभी जाओ, सुबह जाओ, शाम जाओ, दोपहर में जाओ, रात में जाओ, भगवान ने कितना परिवर्तन होता है बताएंगे। कभी चेहरे पर आक्रोश होगा है, कभी अभिमान होगा। वही वीतराग शांत मुद्रा नजर आती है। बंधु, ये वीतराग शांत मुद्रा जिनकी हमेशा हमेशा के लिए बन चुकी है और इसी बनने के कारण उनका निवास सिद्धालय में हुआ है। अब समय था आरती का। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरु मां की आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। कार्यक्रम की समापन बेला पर आयोजन की सफलता को लेकर हर्ष जताते हुए पदाधिकारी महोदय ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। अपने आप को बहुत गौरवशाली और सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है कि हमारे सकल दिगंबर जैन समाज निवाई के एक छोटे से आमंत्रण पर भारत गौरव गढ़नी आरिका 105 विशुद्धमती माताजी ने हमें उनके 53वें दीक्षा दिवस मनाने की सहमति प्रदान की और आज समग्र जैन समाज ने निवाई में बड़े हर्षो उल्लास के साथ आरिका गढ़नी माताजी का 53वां दीक्षा दिवस महोत्सव के रूप में इस संत निवास के प्रांगण में मनाया, जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में हमारे पिता तुल्य श्री महावीर प्रसाद जी जैन माधोराजपुरा वाले, श्री अशोक कुमार जी जैन सिरस वाले, हमारे युवा अध्यक्ष सुशील जी जैन गिदोड़ी, इनके नेतृत्व में हमने एक सकारात्मक पहल करते हुए बहुत ही शानदार कार्यक्रम निवाई में आयोजित किया, जिसमें हमारे भाई मनोज जी पाटनी का विशेष सहयोग रहा। और निवाई में आज ग्वालियर, कोटा, मालपुरा, टोंक, देवली, लावा, पीपलू, बगड़ी आदि कई जगह से भक्तगण यहाँ पधारे। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य आचार्य श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गढ़नी आरिका 105 श्री विशुद्धमती माता जी के 53वें दीक्षा महोत्सव की पावन झलकियों का अवलोकन किया। परम पूज्य आरिका श्री 105 विद्यामती माता जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम राजस्थान प्रांत के प्रसिद्ध शहर टोंक की धार्मिक धरा निवाई स्थित संत निवास नसिया जैन मंदिर जी में 5 एवं 6 मार्च को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने गुरु मां की भक्ति कर अपने सौभाग्य में तो वृद्धि की ही, साथ ही गुरु मां के तप, त्याग और संयम से प्रेरणा लेकर अपने जीवन पथ को सुगम बनाने का ज्ञान भी अर्जित किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनिंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज, निवाई, जिला टोंक, राजस्थान।